जी प्रणाम, राधे राधे। और एक शंका समाधान करिए। हमें शंका है इस बात की, जैसे कि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में कि तापत सापत ताड़त परुष कहंता पूजहि विप्र कहाहि सब संता, ऐसा ही कुछ। अच्छा, वो चौपाई है ना। जी जी जी। पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। वेद प्रवीणा। ऐसा कुछ उस चौपाई पे ना। अच्छा, तो उस पे क्या तुम्हारा उस पे जो जैसे है कि सापत ताड़त परशु कहंता अपूजहि विप्र, यानी कि विप्र माने जो विप्र हैं हाँ वो साप भी दे रहे हों, हाँ क्रोध से आपको कुछ कहें, है ना, या कटु वचन भी कहें, तो भी वो पूजनीय है ना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, माने कोई भी गुण नहीं है विप्र में तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसको पहली बात तो आप समझ नहीं पा रहे हो। विप्र से आपका तात्पर्य क्या है? विप्र से विप्र आप किसको समझ रहे हो? विप्र ब्राह्मण। यहीं पे थोड़ा सा गलती कर जाते हो। विप्र का जब आप अध्ययन करोगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने जो रामायण लिखी है तो नाना पुराण निगमागम है ना, तमाम वेद पुराण और तमाम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सब कुछ नाना पुराण निगमागम है ना, वेद सम्मतम क्वचिदन्य पुराण, माने तमाम, और इधर से इधर उधर जो भी और ग्रंथ हैं है ना, वेद और पुराणों के अलावा भी तमाम उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, तो उन सबको भी अध्ययन करके और तब कोई बात उन्होंने कही है रामायण में। तो जो गोस्वामी जी ने लिखा, विप्र लिखा है ना, ब्राह्मण भी तो लिख सकते थे, विप्र लिखा है। तो विप्र माने होता है जो वेदों का ज्ञाता हो। पहले तो आप विप्र का अर्थ समझ लो कि विप्र माने होता है जो वेदों का ज्ञाता, और ब्राह्मण से भी ऊपर जो होता है ना, वेद पठेति इति विप्रः। हाँ, वेद पठेति इति विप्रः, और वेदों को तो धारण कर ले, जो वेदों का ज्ञाता हो गया। अब आप ये बताओ, विप्र शब्द जो दिया गया, तो वेदों का जो इतना बड़ा ज्ञाता हो, वो व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोध ऐसे ही कर लेगा? नहीं, वो हमारे तुम्हारे जैसा विप्र होगा वो, है ना। और अगर वो क्रोध भी करेगा, तमाम संतों की गति देखो कि ऋषि भृगु है ना, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार कर दिया। विप्र हैं, अगस्त जी विप्र हैं। भगवान राम जब बन जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं अगस्त जी से, और उनसे असुरों के मारने के लिए शिक्षा लेते हैं और तरीका उपाय पूछते हैं। आशीर्वाद विप्र नहीं दीना, है ना। भगवान राम को आशीर्वाद किसका मिला? विप्रों का मिला। भगवान कहते भी विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनोज अवतार, है ना। और रावण क्या कर रहा है? यही तो गो विप्रधेनु जहां लग पाऊं, नगर गांवपुर आग लगाऊं। तो पहले आप विप्र की परिभाषा तो जानो, गाय की परिभाषा तो जानो, है ना, ब्राह्मण की परिभाषा तो जानो। आप जान नहीं पाते हो और उसको सीधे ब्राह्मण से की इस माने जो ब्राह्मण जाति उससे जोड़ लेते हो। तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों के लिए कह दिया गया। ब्राह्मण भी विप्र हो सकता है। तो विप्र कभी भी अकारण क्रोध नहीं करेगा। अगर क्रोध भी करेगा तो उसमें तुम्हारा हित छिपा होगा तो क्रोध करेगा। जैसे माँ अगर क्रोध करती है तो बेटे का हित ही छिपा होगा, डांटेगी अगर तो उसका हित ही छिपा होगा, है ना। वो मारेगी अगर तो बेटे का हित ही छिपा होगा। तो विप्र और माँ में कोई भेद थोड़ी है ना। जो आपका पालनहार है उसका विप्र का कोई स्वार्थ तो होता नहीं है। वो तो संत सदा समान चित नहीं कछु हरस विषेद, ये संतों की गति है और संतों के ऊपर विप्र हो जाता है ना। तो समान चित है, उसको तुम दुख और सुख क्या दोगे? उसको तुम फुसलाओगे और बौराओगे क्या, है ना। लेकिन जब तुमको कोई कष्ट आने वाला हो गया, तुम कुछ गलत कर रहे होगे, तो ही विप्र तुम्हारे ऊपर क्रोध करेगा, तो ही तुम्हें दंड देगा, तो ही तुमको तुम्हारे ऊपर जो है नाराज होगा। तो विप्र का क्रोध भी तुम्हारे लिए हितकर है, इसलिए विप्र का क्रोध भी बंदनीय है, विप्र का दंड भी बंदनीय है ना। और विप्र कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, गुणहीन का मतलब तुम्हारे देखने के नजरिए में उसका गुणहीन दिखाई दे सकता है, विप्र जो होगा वो गुणहीन हो ही नहीं सकता। अब हम न जान पाए, हमारी दृष्टि में हम नहीं समझ पा रहे हैं, संतन की गति संत ही जाने,
है ना। एक नौटंकी रामलीला और नाटक में कलाकार करने वाले की कलाकारी को आप नहीं जान पाते हो, और उसके कला से प्रभावित होकर के आप रोने लगोगे, हंसने लगोगे, और उसके भावावेश में आप बह जाओगे, है ना। अगर खलनायकी अच्छी कर दिया तो उसको गाली देने लगते हो, है ना। अगर एक्टिंग अच्छी बढ़िया नायक बन गया तो उसके साथ रोने लगते हो। तो जबकि जान रहे हो कि इसका माने नाटक खत्म होने के बाद सुबह ये आम आदमी है, कलाकार है, कलाकारी कर रहा, लेकिन उसके साथ जुड़ गए। तो उसी तरीके विप्र भी जो होता है, तो विप्र को जानने के लिए आपको ज्ञान दृष्टि चाहिए। विप्र किस लिए, किस कारण से, कैसे वो अपने आप को समाज में प्रदर्शित कर रहा है, ये उसका कोई रहस्य हो सकता है, उसका राज हो सकता है। तो विप्र को अगर इतना जान गए हो कि ये विप्र है ना, बस इतने जान लो पर्याप्त है कि ये विप्र है। तो विप्र है अगर, तो वंदनीय है, वो गलत कर ही नहीं सकता, है ना। अच्छे लोग वंदनीय है। अब तुम अच्छे और बुरे का भी ज्ञान न कर पाओ, तो ये हमारी कमी है कि अच्छे लोगों की कमी है। लोग तो राम को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, धर्म को गाली दे रहे हैं, है ना। लोग किसको किसको नहीं गाली दे रहे हैं बताओ। कमी किसी में नहीं है, लेकिन तो लोगों की जो कुंठा है, लोगों की जो हीन भावना है ना, जो लोगों का विशेष लोगों से द्वेष है, उस द्वेष के कारण लोग इसको अपने अनुसार, अपने माने अन्य लोगों से जोड़ करके और उनको गाली देने लगते हैं कि अरे तुलसीदास जी ने देखो उनके लिए ये लिख दिया, बढ़ावा दिया है, बढ़ावा दिया है ना। बात किया ये है। उनकी कुंठा है, उनकी व्यक्तिगत कुंठा का कारण है कि तुलसीदास जी के लेख में, तुलसीदास जी के इस ग्रंथ में लोग कमी निकाल लेते हैं। ग्रंथ में कमी नहीं है, लोगों की विचारधारा में कमी है। उसको, उसकी परिभाषा को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, विप्र की पहले विप्र की परिभाषा दी गई है। विप्र की परिभाषा रामायण में ही पढ़ो, रामायण में ही तुमको मिल जाएंगे। विप्र की बहुत सारी परिभाषाएं दिया है उन्होंने, है ना। विप्र किसको कहा गया है ना। विप्र संतों को, विप्र तो विश्वामित्र जी को विप्र कहा गया है, क्षत्रिय कुल में है ना। सबरी को भी विप्र कहा गया है, प्रहलाद जी को भी विप्र उनको कहा गया है कि न तो वो उच्च कुल में जन्म लिया, है ना, और ना ही उनको ग्रंथों का, वेदों का ज्ञान था, लेकिन अपने गुरु के बातों पे भरोसा था। तो जो गति विप्रों को मिलती है, वो गति उन्हें प्राप्त, वो गति, वो सम्मान सबरी को मिला है। चौपाई है रामायण में पढ़ना। तो विप्र तो सबरी को भी कह दिया गया है ना। तो विप्र, अब सबरी बताओ किसी का हित करेंगी क्या, है ना। विश्वामित्र जी हित करेंगे क्या। विश्व के मित्र जो हैं वो विश्वामित्र कहे जाते हैं,